जय माता दी वीरों। आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। वीरों, हिंदू कौन है? हिंदू धर्म है या हिंदू जात है कि हमारा सनातन धर्म है? इन सब में बड़ी कन्फ्यूजन है। हिंदू चमार हैं कि हिंदू क्षत्रिय हैं, हिंदू यादव हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं, हिंदू पासी हैं, हिंदू कुम्हार हैं, हिंदू चमार हैं, हिंदू चौधरी हैं। हिंदू है कौन? हिंदू शब्द पे हमारे देश के अंदर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार सनातन धर्म को जन्म दिया और पूरे भारत पे राज्य करने लगे। अगर हिंदू धर्म अच्छा है तो इस धर्म से टूट करके लोग कई धर्मों में विलय कर लिए। अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे कुछ ईसाई धर्म के लोगों को अपने धर्म में जोड़ने का काम किए तो लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिए। फिर हमारे समझ में नहीं आता एक चीज कि हमारे देश का आरक्षण भी धर्म के अनुसार नहीं बांटा गया है, जाति के अनुसार बांटा गया है। जब हिंदू सभी हैं, हिंदू धर्म में सभी लोग आते हैं, फिर जाति कहाँ से आ जाती है? जाति क्यों आती है? और जाति के अनुसार आरक्षण बन जाता है। और आरक्षण किसी को रोकता नहीं है। अगर हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि हम पहले से भी आगे हैं। क्योंकि हम सामान्य वर्ग में आते हैं तो हम सबसे आगे हैं। और जो पीछे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर आरक्षण की व्यवस्था ना की गई होती तो जहां ओबीसी और एससी के लोग जहां कल थे वहीं आज भी होते। और हमारे अंदर इतनी ताकत अगर होती तो आरक्षण को हम लागू ही नहीं होने देते। लेकिन आरक्षण लागू क्यों नहीं होगा जब संविधान में लिखा गया है कि आरक्षण लागू किया जाएगा और जाति के अनुसार। और बौद्ध धर्म जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, वहाँ से विश्व के बच्चे पढ़ने आते थे। अगर 10 बच्चे आते थे तो 10 बच्चों में से साक्षात्कार किया जाता था, उसमें 2-3 बच्चे पास होते थे। और रहने खाने की व्यवस्था वहाँ थी, सारी व्यवस्थाएं थी। फिर किसी खिलजी वंश के शासक थे, वो आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिए, जो 6 महीने तक जलता रहा। उस समय हमारे सनातन धर्म के लोग उस आग को क्यों नहीं बुझाए? अपने धर्म के प्रचार के लिए क्यों नहीं आगे आए? आज बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म में लोगों को जोड़ने के लिए बड़े तेजी से कार्य कर रहे हैं। और बड़े तेजी से कार्य कर रहे हैं तो हमारे हिंदू विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ हैं? आरएसएस वाले कहाँ हैं? हिंदू युवा वाहिनी वाले कहाँ हैं? बजरंग दल वाले कहाँ हैं? ये सब कहाँ हैं? हम मुट्ठी भर ब्राह्मण क्यों हैं? उनके पास 2 पैर 2 हाथ हैं। बताइए हम कितना आगे बढ़ेंगे? हम किसके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे? हम किसके सपोर्ट से लड़ेंगे? लड़ने की ताकत अगर है आपके अंदर तो अपनी आवाज़ आप क्यों नहीं निकालते हैं? सत्य का विजय हमेशा होता है। सत्य क्या चीज़ है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
जब नवरात्र का महीना आता है तो हमारी देवी दुर्गा की फोटो पेपरों पे छप के आती है। कोई विरोध करता है इसका? कहीं गणेश नाम की बीड़ी बिक रही है तो कहीं गणेश नाम के पटाखे बिक रहे हैं, कहीं दुर्गा के नाम पे घी बिक रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जब कोई विरोध नहीं करेगा तो कोई भी धर्म, कोई भी जात के लोग को बहला फुसला करके हमारे विरुद्ध उनको खड़ा कर दिया जाएगा। और जानते हैं हमारे अंदर डर कहाँ से घुसा है? 4 पीढ़ियों से हमारे अंदर डर घुसा पड़ा है। अंग्रेज हमारे देश में 200 वर्ष तक राज किए। मुगलों ने तलवारों के बल पे राज किया, अंग्रेजों ने कलम के बल पे राज किया। अंग्रेज खुद कह के गए हैं कि तलवारों में इतनी ताकत नहीं थी जितना कलम के अंदर ताकत होती है। सही भी है, गलत तो बोल के गए नहीं। और अंग्रेज हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर सब डर बैठा के गए हैं कि वो डर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको घर से उठा लेते थे और जेल में डाल देते थे, आपके घर को जला देते थे। और ज़्यादा आप उत्पात मचाएंगे तो आपको ले जा करके अंडमान निकोबार में फांसी पे लटका दिया जाता था। फिर आपके गांव से कोई आवाज़ निकलेगी? नहीं निकलेगी। ये सारी चीज़ 4 पीढ़ियों तक हुआ है हमारे साथ। आज कहीं ना कहीं वो डर हमारे डीएनए के अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारे खून के रंगों में दौड़ता है। वो डर अभी तक निकला नहीं है। और डर न निकलने के कारण कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाता है। बताइए, आप लोग खुद विचार कीजिए कि हिंदू धर्म अगर है तो हिंदू धर्म में सबको एक साथ लेके चलने का परंपरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हमारे पूर्वजों की गलती है, जिसको हम भुगत रहे हैं। जबकि संविधान में लिखा गया है कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, बदले की भावनाओं से कार्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सिंधिया परिवार ग्वालियर का अंग्रेजों का साथ दिया था, तो आज बीजेपी में है, कल पता नहीं कहाँ जाएंगे। क्या उनसे हम बगावत करते हैं? कभी नहीं करते हैं। ओबीसी हैदराबाद वाले अंग्रेजों का साथ दिए थे, तो क्या उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो क्या उनसे हम बगावत करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसे कई राजा हैं जो अंग्रेजों का साथ दिए, आज भी उनका हम साथ दे रहे हैं। गलती कहाँ हुई, किससे हुई, ये हम और आप अच्छी तरह समझते हैं। सबको पता है सत्य क्या है, लेकिन सत्य के खिलाफ कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है। सत्य को बोलिए, सत्य के खिलाफ मत बोलिए। सत्य के खिलाफ तो आपके पास बतेरे ताकत है, लेकिन सत्य बोलने की ताकत आपके अंदर नहीं है। जिस दिन सत्य को अपना लेंगे उस दिन आपके अंदर बोलने की ताकत अपने आप पैदा हो जाएगी। हम कहते हैं किसी धर्म विशेष का विरोध मत कीजिए, जो कल बीत गया उसको आज अपना लीजिए, नहीं तो कल हमारा बहुत बुरा होगा और कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर मेरी बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो, अगर हमारी बात आरएसएस के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो, अगर मेरी बात विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो, अगर मेरी बात हिंदी वाहिनी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो, अगर मेरी बात आरएसएस के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो, तो कृपा करके मेरी आवाज़ बनिए
और मुझे दिशा निर्देश दीजिए कार्य करने का, और मेरी बातों का आप लोग जवाब दीजिए। अगर कहीं त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर जितना मुझे ज्ञान था उतना आप लोगों तक शेयर किया, और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वीरों, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर रावण कहीं भी जाते हैं केवल ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, केवल ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। वो ब्राह्मण का ही विरोध करता बस, और किसी की ताकत नहीं उसका विरोध करने का, उसके अंदर किसी का दम नहीं है विरोध करने का। वो केवल ब्राह्मणों का ही विरोध करता है। वो ब्राह्मण से जब आप बहस करेंगे तो ब्राह्मण जानते हैं क्या कहते हैं? कर्म कांडे ब्रह्मणा है, गीता के 16वें अध्याय में लिखा गया। तो कहते हैं क्या, जो वेद जाने, चारों वेद जाने, जो ब्रह्मांड को जाने वही ब्राह्मण है। तो बताइए कैसे पता लगेगा कि ये ब्रह्मांड को जानते हैं? कैसे पता लगेगा? चारों वेद को जानते हैं, चतुर्वेदी साहब आप हैं, कैसे पता लगेगा? तख्ती टांग के घूमेंगे कि हम चारों वेद के ज्ञाता हैं, हम ब्राह्मण हैं। फिर कहीं कहा गया है कि तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा, वो ब्राह्मण है। खिचड़ी तो हम कहीं ना कहीं खूब अच्छी तरह पकाए हैं, वो खिचड़ी अब हजम नहीं हो रही है। हमारे देवी देवताओं की मूर्ति, हमारे देवी देवताओं का जो कैलेंडर में, पोस्टर में छप के आता है, चित्र छप के आता है, हम कभी विरोध करते हैं? नहीं करते हैं। कहीं भी देखिए, अगरबत्ती पर, मोमबत्ती पर, पेपर में सबका जो चित्र है छप के आता है, और हम एक पल के लिए देखते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। हम जिस धर्म का सम्मान स्वयं नहीं करते उसका सम्मान दूसरा कोई क्यों करेगा? आगे आइए और आवाज बनिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर बड़ी बगावत हो रही है, और खासकर हिंदू धर्म पर। वीरों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट कीजिएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा। आप लोगों के परिवार का हूं। जय माता रानी की, जय माता रानी की। कृपा करो माता कल्याणी। जय मां भेड़वा की रानी, जय मां भेड़वा की रानी, जय मां भेड़वा।